डिवाइन इवनिंग सभी मास्टर्स को मैं जयश्री आप सबका पीसीसीएम ध्यान सागर में दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो हमारे प्यारे अन्या मैम है वो आज का सेशन हमें साझा करने वाली है, तो उनका टॉपिक है द जर्नी कंटिन्यूअस। तो मैम हमें उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो आई हार्टली वेलकम यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। थैंक यू सो मच जयश्री मैम, रमेश्वरी मैम और पूरी टीम को थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। तो प्लीज मुझे को होस्ट बना दीजिए जिससे मैं म्यूजिक शेयर कर सकूं। तो मास्टर्स जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें और अपनी सुंदर सी आंखों को बंद कर लें। अपने हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें और एकदम शांत भाव से एक गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल। अपने मन को एकदम स्थिर करते जाएं। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस और एक्सहेल। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपना ध्यान अपने पैरों के तलवों पर लेकर आएं। पैरों के तलवों को महसूस करें, पैरों की उंगलियों को। धीरे धीरे और ऊपर अपने काफ्स को। अपने ध्यान को और ऊपर अपने दोनों घुटनों पर लेकर आएं। अपने घुटनों को रिलैक्स होने दें और अब ऊपर अपने थाइस पर। आपके थाइस को रिलैक्स करते हुए और ऊपर अपनी जनेंद्रियों को और कमर। ध्यान अपनी नाभि पर लेकर आए। देखें कैसे हर एक अंदर आती हुई सांस के साथ और बाहर जाती हुई सांस के साथ आपका पेट अंदर और बाहर फूलता जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिलीज करें सारी टेंशन जो आपके पेट में आपकी नाभि में है। एकदम शांत। और ऊपर आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी छाती, सब रिलैक्स करते जाएं। ध्यान अपने दोनों कंधों पर लेकर आए। अपने कंधों में आपने जो बोझ, जो तनाव, जो बर्डन कैरी किया है उसे रिलीज करते हैं। बने रहें अपनी सांसों के साथ और रिलीज करते जाएं अपने शरीर से सारी टेंशन को। ध्यान अपने हाथों पे, एल्बोज पे, अपनी कलाई पर, दोनों हाथों की कलाइयों पे, हाथों की उंगलियां। रिलीज, रिलीज, रिलीज। एकदम हल्का छोड़ें। और अब और ऊपर अपने गले पे, अपने गर्दन पे महसूस करें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो कैसे ठंडक सी आपको अपने गले में महसूस हो रही है।
और ऊपर अपने चेहरे पे। दोनों कान एकदम रिलैक्स। ध्यान अपने सर पे, अपने भ्रमरंध्र पे, एकदम शांत। ब्रह्मांड से कॉस्मिक ऊर्जा आपके भ्रमरंध्र से बहती जा रही है। और आज इस सुंदर ध्यान में इस कॉस्मिक ऊर्जा को हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। इस समय पूरी तरह से शांत। ये समय आपका और आपकी सांसों का।
प्राण का संसार आपके पूरे शरीर में कण कण
Breathing, healing energy को अपने काम करने, deep healing और energizing की सुंदर प्रक्रिया होने दें।
एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें। कोई विचार नहीं। महसूस करें आपके शरीर में। कहती हूँ। एकदम शांत। और अब अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए। अपने हृदय में हम 3 गहरी सांसें लेंगे। गहरी लंबी सांसें। और इनको अपने हृदय में महसूस करें। ध्यान अपने हृदय पे और एक गहरी लंबी सांस लें। और एक्सहेल करें। एक बार फिर हृदय से एक गहरी लंबी सांस। एक्सहेल। गहरी लंबी सांस। एक्सहेल। अपने हृदय में अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए धन्यवाद दें अपने माता पिता को, अपने सभी गुरुओं को। पहले जन्म से लेकर इस जन्म के मेरे सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद दें अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को। वे लोग जिनसे आपकी नहीं बनती है या शत्रुता है, उन्हें भी धन्यवाद दें, क्योंकि ये हमारा सोल प्लान है। धन्यवाद दें प्रकृति को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पंच तत्वों को धन्यवाद। मेरे भीतर के और मेरे बाहर के पंच तत्वों को धन्यवाद। अपने घर को धन्यवाद दें। पृथ्वी माँ को धन्यवाद। मेरे जीवन में आने वाली सभी खुशियों के लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार घटित होते हैं और मैं इसकी आभारी हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम और आनंद है और मैं इसकी आभारी हूँ। अपने आप को धन्यवाद दें। मैं अपने स्वयं की आभारी हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही गहरा और अच्छा ध्यान हुआ, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मास्टर, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग मेडिटेशन? नहीं होगा तो मैम अपना टॉपिक हम फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, हमने ध्यान किया है और अब हम बारी है ज्ञान की। और ज्ञान भी क्या, आज होगा हमारा स्वाध्याय। तो आज की जो हमारी बुक है वो है
यात्रा जारी है, जो कि मधु सर यानी श्री एम सर ने लिखी है। तो मैं सबसे पहले पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। हम्म, हाँ, आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। तो मास्टर्स, ये जो है इनको तो आप सब जानते ही हैं, ये हैं रजनीकांत सर। और उनके साथ जो हैं वो है हमारे प्यारे श्री एम सर, जिन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिनको हम प्यार से मधु सर कहते हैं। ये महाअवतार बाबा जी हैं, और ये हैं महेश्वर नाथ बाबा जी। और इस आत्मकथा में उन्होंने बताया है, मास्टर्स, मधु सर ने अपना लाइफ का बहुत सारा समय बाबा जी के साथ बिताया है, महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ, उनकी गाइडेंस में, उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, और इस ज्ञान को अब सर हम तक फैला रहे हैं। तो इसलिए ये उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, जिनके बारे में अब हम जानेंगे या सुनेंगे। हम मधु सर की भी कहानियां सुनेंगे, और उनके गुरु महाअवतार बाबा जी और महेश्वरनाथ बाबा जी, और वो अलग अलग बहुत सारे मास्टर से मिले हैं मास्टर। तो उन सब के बारे में इस किताब में है। अभी समय के उसके कारण हम थोड़ी सी स्टोरीज लेंगे। तो सबसे पहले हम श्री एम सर के बारे में जानते हैं। तो मास्टर्स, जो हमारे मधु सर हैं, उनका जन्म केरला में हुआ था। जी हाँ। तो केरला में मधु सर का जन्म हुआ था, और वो एक डेक्कन मुस्लिम परिवार से हैं। आप सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम से तो क्या फर्क पड़ता है। तो जी नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इस स्टोरी के लिए जो आज हम पढ़ेंगे उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने बोला कि वो एक उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। तो 1949 में केरला के त्रिवेंद्रम शहर में श्री एम सर का जन्म हुआ था, एक डेक्कन मुस्लिम परिवार में, जो कि ऑर्थोडॉक्स तो बिल्कुल नहीं थे, मीन्स पुराने ख्यालात के नहीं थे, लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार जैसा होता है वैसे थे। जब श्री एम सर 9 साल के थे, तो 9 साल की उम्र में उनको एक अजीब सा अनुभव हुआ मास्टर्स। अपने घर के पिछवाड़े में कटहल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक जटाधारी योगी को देखा, और योगी ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, समय आने पर तुम स्वयं ही हमारे संबंध को जान जाओगे। और ये कहकर वो चले गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। तो ये और कोई नहीं, हमारे महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, जो उनको 9 साल की उम्र में मिले थे, और बस इतना आशीर्वाद देके वो चले गए थे। अब आप जानते हैं मास्टर्स, इस लाइफ में नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, जो हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि तब से लेकर मधु सर को, लाइक श्री एम सर को, अपने जीवन में बहुत सारे ऋषि और योगी मिलते रहे, अलग अलग योगियों से उनकी मुलाकात हुई, ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई इस पूरे दौरान में। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उनकी इतने लोगों से मुलाकात हुई, तो वो वेदांतों में और योग की महान भारतीय परंपराओं की ओर खिंचने लगे। ऐसा करते करते जब उनकी 19 वर्ष की आयु हुई, तब वे अपना घर छोड़ के भाग गए हिमालय पे। और वहीं हिमालय पे बद्रीनाथ के आगे व्यास गुफा में उनकी मुलाकात हुई महेश्वरनाथ बाबा जी से, जो कि नाथ संप्रदाय के थे। और उनके सानिध्य में रहकर मधु सर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट आज वो जो भी हैं, अपने गुरु की वजह से हैं। अपने गुरुओं के साथ उन्होंने बहुत 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 ट्रैवल किया, और अलग अलग चीजों को जाना। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, उन्होंने बहुत चीजें सीखी। अब मास्टर्स में आपको बता दूं कि श्री एम सर ने कभी भव्य कपड़े नहीं पहने, जो कि हमारे पीएसएसएम में भी 18 प्रिंसिपल्स में हमारे पत्री सर ने भी कहा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोग सोचते हैं कि कैसे भी कपड़े पहन ले, है ना, कि एक ऑरेंज कलर के व्हाइट कलर के कपड़े पहनने, या ऐसे बाल होने चाहिए। पर पति सर हमेशा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हमें बांध कर नहीं रखती, हमें आजाद करती है, हमें मुक्त करती है। और वही हमारे एनलाइटेंड मास्टर मधु सर का भी मानना है। वो भी नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में रहते हैं, या फिर धोती कुर्ते में रहते हैं, जैसे हमारे पत्री सर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक कपड़े पहनने हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्ती में रहते हैं सर। तो उनका निवास स्थान तो मदनपल्ली है, लेकिन वो पूरे विश्व में क्रिया योग के शिविरों का संचालन करते हैं, और मार्गदर्शन करते हैं, और वेदों, उपनिषदों और सूफी विचारधारा का व्याख्यान देते हुए घूमते हैं पूरे विश्व में। अभी भी सर आई थिंक स्विट्जरलैंड में हैं, और वहां पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, क्रिया योग की दीक्षा भी दे रहे हैं इस समय। तो पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उसको समझाने की चेष्टा में समर्पित हैं। उनका यही मानना है कि सब धर्म का एक ही सार है, प्रेम, और कैसे हमें मोक्ष मिले।
श्रीएम सर द सत्संग फाउंडेशन के प्रमुख हैं। सत्संग फाउंडेशन गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक निशुल्क स्कूल चलाता है जिसका नाम है सत्संग विद्यालय। और फाउंडेशन का एक और स्कूल है जिसका नाम है द पीपल ग्रो। यह स्कूल जो वहाँ के गांव है, मदनपल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के गरीब बच्चे वहाँ आते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, और वहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य केंद्र भी वहाँ उनके लिए चलता है। और उन्होंने हाल ही में मैत्री नाम का एक वृक्षारोपण का एक इवेंट रखा, क्योंकि हमें पता है कि हमें पेड़ उगाने चाहिए, जो कि हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये था मास्टर्स श्रीएम सर के बारे में थोड़ा सा। श्रीएम सर की शादी हो रखी है, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये तो हमने जाना श्रीएम सर के बारे में थोड़ा सा। और अब बारी है, अब तो मास्टर्स आज की जो ओ सॉरी तो मास्टर्स आज की जो स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी है, वो है महेश्वरनाथ बाबा जी की और उनके अद्भुत फोटो सेशन की। ये एक बहुत ही मजेदार किस्सा है मास्टर्स। तो मधु सर, जो श्रीएम सर हैं, वो बताते हैं कि जो उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास बहुत सी असाधारण शक्तियां थी, जिसे हम लोग सुनेंगे या देखेंगे तो हम कहेंगे अरे ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन जो महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो कहते हैं कि चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। जस्ट इतना है कि चेतना का विस्तार किसका कितना हुआ है। हमारी जो चेतना है अभी थोड़ी कम है ना, कॉन्शियसनेस है, एक आवरण है। लेकिन जिन्होंने ज्ञान पा लिया है उनको तो सब पता है, उनको पता है कि ये माया है, उनको हर एक ज्ञान है, बिना स्कूल जाए कुछ किए उनको सब ज्ञान है जो जरूरी है। तो वो यही कहते हैं कि अभी क्योंकि हमारी चेतना का विस्तार उतना नहीं हुआ है, हमारा ज्ञान कम है, तो अज्ञानता के कारण जब हम किसी और को कोई ऐसी चीज करते हुए देखते हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है, तो हम कहते हैं चमत्कार है। जैसे कि बहुत पहले अगर कोई कहे तुम्हें पता है हम आसमान में, स्पेस में जा सकते हैं, तो कोई मानता नहीं, स्पेस में कैसे जा सकते हैं। तो उस समय अगर कोई कहता कि मैं स्पेस पे जाएगा, तो कहते तो चमत्कार है। लेकिन अब तो स्पेस पर जाते हैं, रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स बाहर जाते हैं, रॉकेट्स में तो अब लोग भी जा रहे हैं। तो क्योंकि उस टाइम हम नहीं सोच सकते थे, तो हम कहते थे तो चमत्कार है। तो वैसे ही जिस चीज का ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम उसे चमत्कार घोषित कर देते हैं। तो मास्टर्स महेश्वरनाथ बाबा जी और मधु सर, जो हमारे श्रीएम सर हैं, उन्होंने ऋषिकेश में बहुत टाइम स्पेंड किया, हिमालय में बहुत टाइम स्पेंड किया, ऋषिकेश में बहुत टाइम स्पेंड किया। तो वो गंगा किनारे बैठते थे, कुछ गुफाएं थी जो उनको पता थी, वहां पे बैठते थे। अरुंधति गुफा हो गई, वशिष्ठ गुफा हो गई, तो वहां पे, या फिर गंगा किनारे शिवानंद घाट पे वो जाते थे, बैठते थे, और गंगा आरती तक वहां बैठते थे, और वो आपस में बातें करते थे। बातें मीन्स में गॉसिप नहीं किया, अरे ये ऐसा है वैसा है, बातें यानी ज्ञान की बातें। उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में बताते थे जिससे उनको ज्ञान मिलता था। तो अब जो हमारे श्रीएम सर हैं, ये एक चित्रकार हैं, एक आर्टिस्ट, एक पेंटर हैं। तो उन्हें चित्र बनाने का बहुत शौक है। और जो हमारे महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, उन्हें फोटो खिंचवाने से सख्त चिढ़ थी। वो हमेशा कहते थे कुछ भी हो रहा है मेरी फोटो कोई नहीं लेगा। जो मधु सर ने कहा कि मैं तो ड्राइंग करता हूँ, तो प्लीज मैं आपका स्केच बनाना चाहता हूँ, तो फिर महेश्वरनाथ बाबा जी ने साफ साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या हुआ ना मास्टर्स, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे कोई चीज चाहिए होती है, तो कैसे वो देखता है माता पिता मना कर देते हैं, तो वो क्या सोचता है, मम्मी पापा को नहीं पता क्या हुआ, मैं तो ये चीज करके ही रहूंगा, उन्होंने मना कर दिया। जो चीज हमें मना की जाती है तो हम और उससे करते हैं ना कि हम करेंगे करेंगे। तो वैसे ही थे हमारे श्रीएम सर, वो भी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, उन्होंने मना किया तो क्या हुआ, मैं चुपचाप से उनकी फोटो खींच के ही रहूंगा। उन्होंने एक चैलेंज की तरह इसको ले लिया। फिर क्या था, वो लक्ष्मण झूला पे ऐसे ही घूम रहे थे, और तब उनकी मुलाकात हुई एक फोटोग्राफर से। जी हाँ, वो फोटोग्राफर थे देहरादून से, वो देहरादून के गढ़वाल से थे। और उन्होंने उनसे दोस्ती की, मीन्स वो चल ही रहे थे, वहां घूम रहे थे, तो उनकी उनसे भेंट हुई। उनका नाम था प्रशांत रावत। तो उन्होंने प्रशांत रावत जी को बताया, उन्होंने उनको सब कुछ बताया कि मेरे गुरु हैं और वो फोटो खिंचवाने से मना कर रहे हैं, एंड मैं उनकी फोटो खींचना चाहता हूँ। तो फिर उनके जो गढ़वाली मित्र बन गए थे अब प्रशांत रावत जी, उन्होंने कहा अरे ऐसी बात है, तो उन्होंने भी चैलेंज लिया। तो ठीक है भाई, मैं तो फोटो खींच के रहूंगा।
तो उन्होंने मस्त प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे षड्यंत्र रचा कि ठीक है, कि उन्होंने कहा 2 दिन बाद हम 5 बजे हम शिवानंद घाट पे होंगे। तो हम या तो बातें कर रहे होंगे या फिर हम ध्यान कर रहे होंगे। तो प्रशांत रावत जी आप आना, और एकदम पर्यटक की तरह, क्योंकि मास्टर ऋषिकेश में तो बहुत सारे लोग घूमने जाते ही हैं, फॉरेनर्स भी इंडियंस भी। तो उन्होंने कहा एक पर्यटक की तरह आना, और ऐसे ही फोटो खींचते खींचते हमारी भी चुपके से फोटो खींच लेना और चले जाना। बाबा जी को पता भी नहीं चलेगा, वो तो यही सोचेंगे ना कोई पर्यटक है ऐसी कोई फोटो खींचते हुए जा रहा है, मिस चुपके से। तो उनको बड़ा मजा आया, इनका ठीक है, उन्होंने पूरी प्लानिंग करके कि होगा तैयार। अब फाइनली वो दिन आ गया जिसका उनको इंतजार था, कि कैसे अब वो महेश्वरनाथ बाबा जी की फोटो खींचेंगे। लेकिन उस दिन श्रीएम सर को टेंशन हो गई। टेंशन किस बात की? अरे इसी बात की कि क्या पता अगर बाबा जी मना कर दे घाट पे जाने को, वो कह दे कि भाई आज मेरा मन नहीं है, तो फिर तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। लेकिन उनकी किस्मत देखिए, वो इतने लकी हैं कि महेश्वरनाथ बाबा जी ने खुद बोला कि चलो मधु। वो श्रीएम सर को प्यार से मधु बुलाते थे। तो चलो मधु, तुम्हारे फेवरेट शिवानंद घाट पर चलते हैं, गंगा आरती देखते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए। मधु सर ने कहा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बैठे बिठाए खुद बाबा जी ने बोल दिया है, मेरे तो बड़े मजे हैं, आज तो मस्त फोटो लेके ही रहूंगा मैं। और वो खुशी खुशी शिवानंद घाट पे चले जाते हैं। अब वहां पे गंगा किनारे बैठ के बाबा जी तो उनसे खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन श्रीएम सर का दिमाग क्या यहाँ है। जैसे हम स्कूल में क्लास में होते हैं ना कि टीचर पढ़ा रही होती है, हम फिजिकली तो वहां प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली हम एब्सेंट होते हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम कहीं और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो वैसे ही था, मधु सर का ध्यान यही था कि भाई मेरा मित्र आए जल्दी से प्रशांत रावत जी और फोटो खींचे। करते करते 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। जब 1 घंटे से अधिक हो गया और वो इतना परेशान हो रही थी कि आया नहीं आया नहीं, तो महेश्वरनाथ बाबा जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला, परेशान क्यों हो रहे हो मधु, तुम्हारा वो मित्र नहीं आएगा। और जैसे ही उन्होंने सुना, वो तो हैरान हो गए और बिलख बिलख के रोने लगे, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था कि मतलब महेश्वरनाथ बाबा जी को पता भी चल गया कि उन्होंने फोटो खींचने का प्लान बना रखा था। और उन्हें सीधा बोल दिया कि तुम्हारा फोटोग्राफर दोस्त आज नहीं आने वाला है, तो क्यों परेशान हो रहे हो। और ये सुनते ही वो रोने लगे, बिलख बिलख के रोने लगे, उनके पैरों पे पड़ गए, उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मास्टर्स, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मास्टर्स हम जो होते हैं ना, हम अज्ञानी है, हमें बहुत ईगो होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मैंने इसको मना किया था फिर भी इसने किया, तो हम ऐसा करके गुस्सा आते हैं। पर बाबा जी तो ज्ञानी थे, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, उनके मन में सिर्फ प्रेम था। तो जब श्रीएम सर उनके पैरों पे पड़कर बोलने लगे मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आपको मेरे दिमाग में आने वाले विचार भी पहले से पता होते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बाबा जी ने उनकी पीठ सहलाते हुए बोला कि अरे कोई बात नहीं मधु, धैर्य धरो, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है तुमने, लेकिन इस बहाने एक अच्छा सबक तुमने जरूर सीख लिया है। और उन्होंने कहा चलो अब अंधेरा घना हो रहा है, हम वापस चलते हैं। अब थोड़ी देर में श्रीएम सर और महेश्वरनाथ बाबा जी अपनी गुफा के आगे गंगा नदी के सामने बैठ गए, और सूर्यास्त हो रहा था और एकदम गुलाबी गुलाबी आसमान हो रहा था। और तब जब श्रीएम सर अपने विचारों में ऐसी देख रहे थे, डूबे हुए थे, तो महेश्वरनाथ बाबा जी बोलते हैं कि अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो फोटोग्राफर मेरी मर्जी के बिना मेरी फोटो खींच लेता? कभी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं, मेरी ओर देखो, उन्होंने मधु सर को बोला। और जैसे ही श्री सर ने उनकी तरफ देखा, तो वो एकदम डर गए, बहुत देर से चिल्लाए, उनकी मुंह से ऐसी चीख निकली। और उन्होंने कहा ये क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बाबा जी जहाँ थे वहां बाबा जी थे ही नहीं, उल्टा एक हल्के भूरे रंग की आकृति थी, एक परछाई जैसे शैडो सी थी। और उसमें से आवाज आ रही थी, उस शैडो में से आवाज आ रही थी, उनका शरीर बिल्कुल गायब हो गया था, हल्के भूरे रंग की एक ट्रांसपेरेंट सी आकृति। सोचिए मास्टर्स कितना डरावना होगा अगर हमारे साथ ऐसा हो, तो हम साइड में देखे ओ डर जाएंगे। तो वैसे ही श्रीएम सर के साथ हुआ। तो अब जब उस छाया जो थी उनकी, उसमें से बाबा जी की आवाज आ रही थी,
कि किसी भी वस्तु को तुम कैसे देख पाते हो? जब रोशनी उस वस्तु पर पड़ती है और उसकी परछाई हमारे आंखों पे पड़ती है, आंखों के लेंस पे पड़ती है, तब उस वस्तु का बिंब वहां बनता है। कैमरे के साथ भी वही होता है। रोशनी कैमरे के लेंस पे पड़ती है और उसका बिंब फिल्म पर बनता है। तो वो बाबा जी कहते हैं, आगे उनको एक्सप्लेन करते हैं, अगर हमें रोशनी की किरणों के परिवर्तन कर ले, अगर हम उनको अपने अंदर रोक लें तो क्या होगा? तो इमेज बनेगी ही नहीं। तो यही कहते हैं कि जो बड़े-बड़े पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये लाइट है, लाइट को अपने अंदर रोक लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जब लाइट हम पर आ रही है तो एक रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश को, लाइट को अपने अंदर ही रोक रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ही रोक लिया, तो बाहर रिफ्लेक्शन जाएगा ही नहीं, और इसलिए वो गायब हो गए। और क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो हम कहते हैं अरे, तो चमत्कार हो गया, ये तो गायब हो गए। पर वास्तविकता में ये साइंस है। और क्योंकि वो इतने सिद्ध हैं, उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, उन्होंने इतना ध्यान कर रखा है, तो उनको पता है कि अपने अंदर इस प्रकाश को, इस लाइट को कैसे रोके। और ऐसे ही वो गायब हो गए। और ऐसे ही बहुत सारे योगी करते हैं। आप देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हिमालय पे योगी हैं, जब दूर से दिखते हैं, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे ही है, वो लाइट को अपने अंदर रोक लेते हैं और फिर वो रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जाता है। तो ये तो हो गया। फिर बाबा जी ने, श्रीएम सर ने उनको कहा, बाबा जी, मैं समझ गया हूँ और मुझसे गलती भी हो गई है, प्लीज आप वापस आ जाएं, जैसे आप थे अपने असली स्वरूप में आ जाएं। तो वो आ जाते हैं वापस अपने स्वरूप में। अब ये तो उन्होंने अपनी सीख सीख ली, उन्होंने कह दिया कि मैं समझ गया हूँ कि आपकी मर्जी के बिना मैं आपकी फोटो नहीं खींच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद उनकी मुलाकात होती है वही अपने फोटोग्राफर मित्र से, जो कि देहरादून से उनके गढ़वाली फोटोग्राफर मित्र थे। अब वो उनको बताते हैं कि अरे, तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा जी ने मेरे को रोक के रखा था। तो श्रीएम सर पूछते हैं, ये कैसे हो गया? तो कहते हैं, देखो भाई, मैंने तो देहरादून से ऋषिकेश आने की सुबह सुबह ही बस पकड़ ली थी, लेकिन अचानक से आधे घंटे के अंदर ही बस रुक गई। और ड्राइवर ने बोला कि जो मीटर बॉक्स है, जो गियर बॉक्स है, वो बिल्कुल खराब हो गया है और बस आगे नहीं चल सकती। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने बहुत देर इंतजार किया और फाइनली एक टैक्सी मिली। तो मैंने कहा कि मैं टैक्सी में आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने चैलेंज तो ले रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं आज फोटो खींच के रहूंगा। तो जैसे ही वो टैक्सी में बैठे, टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया। फिर इतना भी नहीं, ये करते हुए उनको एक तीसरी टैक्सी मिली और तीसरी टैक्सी भी खराब हो गई। और फिर वे समझ गए कि भाई अब तो नहीं हो सकता। फिर बहुत अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने वापस घर जाना ही समझा। तो अब वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ, और देखो, ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं कि पहले बस खराब हुई, फिर टैक्सी, दोनों खराब हो गई। इसका मतलब तो तुम्हारे बाबा जी ही नहीं चाहते थे कि हम फोटो खींचे, और उन्होंने ही हम मेरे को यहाँ आने से रोक दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम कहोगे तो मैं आज फोटो खींच दूंगा। वो अभी भी रेडी था, इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन अब श्रीएम सर ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं बाबा, नहीं, कोई फोटो नहीं खींचनी है, अब मैंने अपना सबक सीख लिया है। तो वो कहते हैं ठीक है। अब मास्टर्स, इस बात को बहुत टाइम हो गया, जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मधु सर बहुत यंग थे, वो 20.5 साल के थे। अब बहुत साल बीत गए, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। तो वो मदनपल्ली में अपने घर पे थे। तो उन्होंने सोचा कि जो बाबा जी की फोटो, या उनकी फोटो बनाने का ना बनाने का जो था अवधि, वो तो उसी टाइम की थी ना, बहुत पहले की। अब इतने साल बीत गए हैं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, तो अब तो मैं बाबा जी की फोटो बना ही सकता हूँ। तो मई का महीना था, बाहर इतना अच्छा मौसम था। वे गए मधु सर, उन्होंने बाहर एक कैनवस लिया और मस्त उनकी फोटो बनाई महेश्वरनाथ बाबा जी की, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने फिर उसे सूखने के लिए वहीं पे रख दिया और खाना खा के सो गए। फिर अचानक से बिजली, बादल गरजने की आवाज आई और उठ गए एकदम से। और उन्होंने कहा कि अरे, मई के महीने में तो यहाँ बारिश होती ही नहीं है, तो ये अचानक से कैसे हुआ? और वो बाहर भाग के गए, उनको याद आया कि अरे, मेरी तो पेंटिंग सुखाने के लिए बाहर रखी है। वो भाग कर बाहर गए, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत तेज बारिश हो रही है और उनका पूरी पेंटिंग गायब, सारा पानी से भीग गया, सारे रंग चले गए, कोरा कैनवस कोरा रह गया।
तो फिर वो समझ गए कि भाई बाबा जी ने जो अभी तक रोक लगा रखी थी उनकी फोटो ना बनाने पर, ना खींचने पर, वो रोक अभी भी लगी पड़ी है। वो बहुत दुखी तो हुए और ने फिर दोबारा कोशिशें की, पर सब नाकाम कोशिशें थी। फिर फाइनली क्या हुआ मास्टर्स, जो महेश्वरनाथ बाबा जी थे, उन्होंने समाधि लेने से पहले ही मधु सर को कह दिया था कि समय आने पर तुम अपनी आत्मकथा लिखना, ऑटोबायोग्राफी। अब इन्होंने अपनी आत्मकथा तो लिख दी थी, लेकिन वे जानते थे कि हम जो रीडर्स हैं, हम सब चाहेंगे ना कि भाई जिनके बारे में इतनी बात की जा रही है, उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी, उन्हें हर कोई देखना चाहेगा। हम भी देखना चाहेंगे कि वो कैसे दिखते थे। तो उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, उन्होंने कहा कि इस बार मैं एक फिर कोशिश करता हूँ कि मैं उनके चित्र बनाऊं और ये उस बुक में पब्लिश हो जाए। तो उन्होंने इस बार बनाई उनकी पेंटिंग और अपने पब्लिशर को दे दी। लेकिन फिर भी उनके दिल में धक धक हो रही थी कि हे भगवान, फिर से कहीं ये ना आ जाए, पता चले खोला रो गायब होगी फोटो कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही था हर बार। लेकिन अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी को खोला और पहले पन्ने पे बाबा जी की फोटो थी। फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया था और उनकी फोटो उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में आ गई थी, जो हम इसमें देखते भी हैं। ये ये ब्लू कलर की जो है ये। अब मास्टर्स उनका रंग ब्लू कलर का नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि जिनको उन्होंने स्केच बना के दिया था, क्योंकि वो कृष्ण जी के भक्त थे और भगवान को हम ब्लू कलर का दिखाते हैं, तो उनको लगा ये भी सिद्ध पुरुष है, तो उन्होंने ब्लू कलर का उनको कर दिया, पर उनकी स्किन कोई ब्लू कलर की नहीं थी। तो उन्होंने फाइनली ये बुक आ गई। और उसी रात को जब उनकी बुक रिलीज हो गई, तो उनको सपने में महेश्वरनाथ बाबा जी आए और उन्होंने बोला, आखिरकार तुमने कर ही दिया मधु, मुस्कुराते हुए। और ये थी हमारी अद्भुत फोटो की कहानी। उनको दर्शन हुए और हमें मिली एक बहुत मस्त कहानी। तो मास्टर्स, इससे हम ये भी जानते हैं कि जब तक सिद्ध पुरुष जो बोलते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, एंड उनकी मर्जी के बिना हमें लगता है कि यार इनको तो कुछ पता नहीं है, पर उनको सब ज्ञात होता है। उनकी थर्ड आई ओपन होती है, उनको सब पता होता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो मास्टर्स, ये थी महेश्वरनाथ की फोटो की कहानी। अब बात थी है नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि है गुरुवायूर मंदिर की। आई होप आपने सबने, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो जो गुरुवायूर है, ये एक बहुत बहुत साउथ इंडिया में बहुत फेमस टेम्पल है। अभी आई थिंक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी सर, वो भी वहां पे गए थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत 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 फेमस मंदिर है। और इसकी एक बहुत ही रोचक कथा हमें श्री एम सर सुनाते हैं, जो कि मेरे भी दिल के बहुत 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 करीब है। तो इसमें मास्टर्स, हमने याद किया था ना कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसकी इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में आती है, गुरुवायूर के चैप्टर में। तो अब हमें, लेकिन मधु सर एक बात बोलते हैं कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि सत्य नहीं है, मेरा वहम है। क्योंकि मधु सर के कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्तों की कहानी सुनाई। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि भाई ये सच नहीं है, तो तुम्हारा वहम है। तो वो कहते हैं, क्योंकि मास्टर्स हम अपना लॉजिकल माइंड लगाते ही है ना, जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम लॉजिकल माइंड ही लगाते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो वही बात है, वो कहते हैं कि मैंने तो मेरे साथ जो घटित हुआ, जो सत्य था मेरा, वो मैंने आपको बताया है। अब उसे मानना या ना मानना आप पर है। आप चाहें तो उसे वहम माने, आप चाहें तो सत्य माने। अल्टीमेटली हम सबका हक है एक ओपिनियन फॉर्म करना। हम सब भगवान है, जो कि पत्री सर कहते हैं, वी आर ऑल गॉड्स। तो कोई गलत कोई सही नहीं है, आपको जो सही लगे आप वो करें। तो अब हमें वो बताते हैं मधु सर कि जो गुरुवायूर का ये मंदिर है, यहाँ पे नटखट चित्तौड़ भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप की पूजा होती है। तो अब वे बताते हैं इसके आगे कि कृष्ण जी, आई थिंक इस मंदिर में जो आप देख रहे हैं, ये गुरुवायूर मंदिर के अंदर ये बाहर की एंट्रेंस है और यहाँ पे ऐसा है। तो कहते हैं, इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ी डिटेल में देते बताते हैं कि कहा जाता है कि इस मंदिर के भगवान 5,000 साल पुराने हैं। और यहाँ जो मूर्ति है, एक दिव्य चट्टान पथलांजन शिला को तराश कर बनाई गई है। तब महाविष्णु स्वयं इसकी पूजा करते थे और बाद में यह प्रतिमा ब्रह्मा जी को सौंप दी गई। कई पीढ़ियों के बाद यह मूर्ति कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी द्वारा पूजी गई। फिर इस प्रतिमा को द्वारिका में स्थापित कर दिया गया, जहां स्वयं कृष्ण जी इसकी पूजा करते थे। शरीर त्यागने से पहले कृष्ण ने यह प्रतिमा अपने शिष्य को, उद्धव जी को सौंप दी
और कहा कि इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति को दे देना। अब वे उसे कलयुग में पूजा करने के लिए किसी उचित स्थान पर स्थापित कर देंगे। फिर जब द्वारिका जल प्रलय में डूब गई, तब बृहस्पति ने हवाओं के स्वामी अपने शिष्य वायु की मदद से उस प्रतिमा को बचा लिया। उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए वे एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हम इस प्रतिमा को स्थापित करें। और जब वो उसे खोज ही रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई परशुराम जी से। और परशुराम जी खुद उस मूर्ति को ही ढूंढने द्वारिका जा रहे थे। तो बृहस्पति और वायु को परशुराम जी एक झील के पास ले गए, जो कि एक बहुत सुंदर स्थान था। और वहां भगवान शिव और माँ पार्वती ध्यान में थे। देखिए मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स भी ध्यान करते हैं। हम कहते हैं ध्यान कीजिए, जब हम भी ध्यान करेंगे तो हम भी वैसे ही ग्रेट बन जाएंगे। अपने अंदर की शिव पार्वती को हम भी जानेंगे, अपने डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को हम भी एक्टिवेट करेंगे। तो वहां उन्होंने गुरु और वायु को उस प्रतिमा को स्थापित करने की आज्ञा दे दी। और उस समय से स्थान को गुरुवायूर कहा जाने लगा। तो ये थी गुरुवायूर की स्टोरी कि कैसे वहां की मूर्ति के बारे में और कैसे स्थान का नाम पड़ा। आगे वो हमें बताते हैं कि इस मंदिर से जुड़े दो महान लोग, एक थे मेलपथुर नारायण भट्टाथिरी जी और दूसरे थे पूंथानम जी। तो वो बताते हैं कि जो भट्टाथिरी जी थे वो एक महान विद्वान और गणितज्ञ थे, और वो उन्होंने नारायणीयम भी लिखी है। नारायणीयम भक्ति से परिपूर्ण एक संस्कृत काव्य है। मास्टर्स, नारायणीयम बहुत ही फेमस है और उसमें आज भी वो सारे जो श्लोक हैं वो अलग अलग बीमारियों को ठीक कर देते हैं। जैसे उसमें एक श्लोक है जिससे आपकी नेत्र अच्छे हो जाते हैं। एक से आपकी स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। तो आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको बहुत इफेक्टिव माना जाता है उस नारायणीयम के श्लोकों को। तो जो मेलपथुर नारायण भट्टाथिरी जी थे, उनके गुरु थे अच्युत पिशारोदी जी। उनको हड्डियों की बड़ी खतरनाक बीमारी थी और भट्टाथिरी जी से अपने गुरु की तकलीफ देखी नहीं गई। तो उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से उनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया ताकि उनके गुरु को अब मुक्ति मिले उस पीड़ा से। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये दर्द तो बहुत खतरनाक दर्द है भाई, नॉर्मल चीज नहीं है ये। और उनको वो पीड़ा होने लगी जो उनको गुरु को होती थी। तब उन्होंने गुरुवायूर जाने का निर्णय किया और उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरुवायूर के स्वामी, जो हमारे गुरुवायूरप्पन जी हैं, उनके कष्ट का निवारण करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुवायूरप्पन के समक्ष बैठकर प्रतिदिन 10 श्लोक लिखना आरंभ किया और 100 दिनों में 100 डेज में पूरी नारायणीयम लिख डाली। और कहा जाता है कि अंतिम दिन उन्हें गुरुवायूरप्पन के साक्षात दर्शन हुए और बीमारी से भी उनको मुक्ति मिल गई। दूसरी स्टोरी है मेल पथुर जी की, जो कि पूंथानम जी के टाइम के ही हैं। तो पूंथानम जी का विवाह 20 वर्ष की उम्र में हो गया, लेकिन काफी समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रोज गुरुवायूरप्पन जी के सामने जाते थे और बहुत रोते थे और प्रार्थना करते थे। और फाइनली उनकी संतान हुई। और जैसे ही इनको पता चला, उन्होंने धूमधाम से इस अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया और हर एक अपने परिचित व्यक्ति को उसमें आमंत्रित किया। लेकिन समारोह से 1 घंटे पहले ही उस बालक की, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। दुख में डूबे पूंथानम ने उसी क्षण सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और स्वयं गुरुवायूरप्पन की शरण में चले गए। उनकी मनोदृष्टि पूरी तरह से बदल गई थी मास्टर्स। उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुरुवायूरप्पन ही बाल रूप में उनके घर में जन्मे थे। उन्होंने लिखा भी कि जब स्वयं बाल कृष्ण ही हमारे हृदय में नर्तन करते हैं, तो हम अपनी संतान को क्यों तरसते हैं। देखिए मास्टर्स, ऐसे जब किसी के साथ इंसिडेंट होता है तो हम क्या होते हैं, हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर यहाँ उल्टा हुआ, उनका पर्सपेक्टिव भी अलग था। उन्होंने कहा कि गुरुवायूरप्पन खुद ही मेरे पुत्र के रूप में आए। और अपने अंतिम समय में उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोला, अरे कृष्ण गुरुवायूरप्पन मुझे बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, उनकी स्तुति करो, उनके लिए गाने गाओ। तो ये थी उनकी स्टोरी, कैसे दो लोगों को अपने प्रॉब्लम से निवारण मिला और उनको मुक्ति मिली। अब हम आते हैं मेन स्टोरी पे, जो कि हमारे मधु सर की स्टोरी। तो मधु सर के साथ क्या होता है, पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये सारा गुरुवायूरप्पन है, आप देखें। और वहां पे साथ में शिव मंदिर भी है जो बहुत फेमस है। ये अंदर की है, गुरुवायूर मंदिर के अंदर की जगह है। और ये हमारे पूंथानम जी हैं, जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी, जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने फिर कहा, उन्होंने सब संसार को त्यागा और बोला कि कृष्ण ही मेरे पुत्र हैं।
तो ये है पूंथानम जी, वो महान इंसान, और ये है गुरुवायूर के अंदर की जगह। तो अब हमें मेन मधु सर अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनके दोस्त थे अनंत नारायण जी और उनके पिता विश्वनाथ अय्यर जी, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत थे। जब वो उनके मित्र के जो पिताजी थे विश्वनाथ अय्यर जी, उनका तबादला त्रिवेंद्रम से त्रिचुर हुआ, तो उन्होंने मधु सर को वहां त्रिचुरपुरम नामक एक महान शिव मंदिर है, वहां पे एक वार्षिक उत्सव होता है, उसमें आमंत्रित किया, जो कि बहुत ग्रैंड स्केल पे होता है। अभी डिस्कवरी पे भी दिखाया जा रहा था, दूरदर्शन पे भी। तो त्रिचुरपुरम में बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि तुम चलो मेरे साथ। तो मधु सर ने तुरंत उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाया। फिर अगले दिन सुबह सुबह विश्वनाथ अय्यर जी ने उनको जगाया और बोले कि चलो अब हम गुरुवायूर चलते हैं। तो तैयार हो गए सुबह सुबह बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वो जल्दी से गुरुवायूर पहुंच गए। तब वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, तो मधु सर का दिल बैठ गया। वहां पर एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था, केवल हिंदुओं को प्रवेश की आज्ञा है। इसीलिए मैंने कहा था मास्टर्स कि उनके मुस्लिम परिवार को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां लिखा था यहाँ पे केवल मुस्लिम लोग नहीं आ सकते, मतलब वहां लिखा था सिर्फ हिंदू लोगों को प्रवेश की आज्ञा है। तो वो बहुत दुखी हो गए, तो उन्होंने विश्वनाथ अय्यर जी को बोला कि आप आगे चले जाएं चाचा, मैं नहीं जाऊंगा। अब विश्वनाथ अय्यर जी ने कहा कि अरे पागल मत बनो, तुम भी चलो, किसको पता चल रहा है। देखिए मास्टर्स, किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं होता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है। हम सब शक्ल से तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, हम तो आत्मा है वैसे भी। यहाँ पे हम इंसानों ने हिंदू मुस्लिम बना दिया या यूएस और इंडिया बना दिया, पर अल्टीमेटली वी आर ऑल वन। तो वो कहते हैं कि शक्ल से तुम क्या देखोगे, और वैसे भी तुम ना शक्ल से थोड़े दिखते भी ब्राह्मण ही हो। जब मैंने पढ़ा ना मास्टर्स, मुझे बजरंगी भाईजान याद आ गई, जब सलमान खान ने सोच रहे थे मुन्नी शक्ल से तो ब्राह्मण लगती है, फिर कहते हैं क्षत्रिय लगती है। तो मुझे वही बजरंगी भाईजान याद आई। तो एनी हाउ वो कहते हैं कि किसी को पता तो चलेगा नहीं, और मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हें बहुत प्रिय है। मास्टर श्री एम जो है ना, वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको कृष्ण जी बहुत पसंद है। इनफैक्ट अभी भी इस साल जन्माष्टमी में वो वृंदावन आए थे। तो वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हो, तो चलो। लेकिन हम तो क्या होते हैं ना, 3D की सोच में कि नहीं नहीं मैं धोखा नहीं दे सकता ऐसे, तो कहते हैं नहीं नहीं आप जाइए, मैं बाहर ही वेट करूंगा और आप प्रसाद मेरे लेकर आए। अब अय्यर जी ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत नाकाम कोशिशों के बाद वे खुद मंदिर में चले गए लाइन में लग के। और वे जो थे बाहर खड़े हो गए और गर्भगृह में झांकने का प्रयास करने लगे। हर जगह नारायण नारायण गुरुवायूरप्पन का जाप चल रहा था। फिर फाइनली जो उनके मित्र के पिताजी थे अय्यर जी, वो बाहर आए। उन्होंने उनके हाथों में चंदन का लेप लगाया, उनको प्रसाद दिया और कहा कि चलो अब हम चलते हैं। तो अब कैसे होता है ना कि जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, खिलौना चाहिए होता है, मम्मी पापा मना करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें खिलौना नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, बच्चा ऐसी शोरूम के आगे खड़ा हो जाता है, बस देखता रहता है देखता रहता है। तो वैसे ही हमारे मधु सर का हाल था। उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर, मैं शाम तक यहीं पे रहूंगा। तो वो कहते हैं अय्यर जी की ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। और वो उनको पैसे दे देते हैं जिससे कि वो आराम से वापस आ जाए। ऐसा कहकर अब क्या होता है ना, मधु सर को इतना दुख होता है कि इतने मन से वो आए थे गुरुवार अपने कृष्ण को देखने और नहीं देख पाए। तो वो क्या होता है, वो वही मंदिर के प्रांगण में एक तालाब होता है, वहां पे पेड़ के नीचे तालाब के किनारे बैठ के बहुत बिलक बिलक के रोने लगते हैं, फूट फूट के रोते हैं। हाय मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया, रोने लगते हैं। ये देखकर बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है। एक वृद्ध महिला आती है और उनके सर हिलाने लगती है, अरे बेटा शांत हो जा शांत हो जा। फिर जैसे तैसे ना मधु सर बिल्कुल अपने आप को शांत करते हैं और सबको आश्वासन देते हैं कि भाई अब मैं ठीक हूँ। तो फिर धीरे धीरे सब चले जाते हैं। अब माशिश रोने के बाद क्या होता है, रोने के बाद ना बेस्ट नींद आती है, बेस्ट नींद एकदम गहरी मस्त होते हैं। तो यही हमारे मधु सर के साथ होता है। ये सब होने के बाद वो सो जाते हैं। अब मास्टर्स, अब मेन स्टोरी आती है क्या कि अब वो कहते हैं कि अब मैं जो बोलूंगा अब आप पर है कि आप उसे कुछ भी समझो। तो वो कहते हैं कि मेरे को तो थकावट हुई, मैं तो पेड़ के नीचे सो गया, और तब मैंने एक अद्भुत सपना देखा।
वे कहते हैं कि सपने में मैंने देखा कि अपने सपने में मैं गुरुवायूर मंदिर के झंडे के पास हाथ जोड़े खड़ा था और किसी तरह भगवान के दर्शनों की कोशिश कर रहा था। परंतु अचानक उमड़े आंसुओं की वजह से मैं मुश्किल से उस छवि की हल्की सी झलक देख पा रहा था, क्योंकि इतने आंसू थे तो वो उतने ढंग से देख नहीं पा रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से शंख की जोरदार गर्जनात्मक ध्वनि हुई। उसे सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैंने सोचा यही पांच जन्य होगा। पांच जन्य यानी कृष्ण का वह महान शंख जिसे पहली बार कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीषण युद्ध के समय सुना गया था। और मास्टर से कहा भी जाता है कि उसे सुनकर अच्छे अच्छे योद्धा भी डर के कांप उठते थे। तो फिर आगे मधु सर बताते हैं कि उनको शंख सुनाई दिया और फिर मैंने मंदिर के अंदर से कुछ बाहर निकलते हुए देखा। और जैसे जैसे वह पास आता गया तो मैंने देखा कि वह मंदिर का गर्भगृह था, जिसके अंदर खड़े थे सुंदर से सांवले बाल कृष्ण। अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट लिए उन्होंने मुझे पास बुलाया और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, वे स्वयं ही गर्भगृह से बाहर आ गए और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कितना सुंदर एक्सपीरियंस है मास्टर्स। तुलसी और चंदन की सुगंध से मैं पूरी तरह भीग गया और वो कहते कि मैं इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। और तभी मैं जोर जोर से चिल्लाकर कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए मैं जोर से उठ बैठा। अब वो कहते हैं कि जब वो उठ बैठे कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए, तो वो एक अर्ध जागृत परमानंद की स्थिति में थे और उन्होंने किसी तरह बस अपना चेहरा धोया, अपने पांव धोए उसी तालाब में और दौड़ कर वो मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और गर्भगृह के पास खड़े हो गए। उन्हें देखा कि वहां पे एक पुजारी जी हैं जो कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे। और फिर उन्हें देखा उस गर्भगृह में कृष्ण जी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उनके सपने में उनको दिखाई दिए थे। फिर उनको प्रसाद मिला, चंदन का लेप लगा और वे मस्त होकर बाहर आ गए और फिर वह अपनी बोधि चेतना में वापस आ गए और कह रहे थे कि हल्की सी भीनी भीनी चंदन की सुगंध उनको तब भी आ रही थी। फिर ऐसा करके फाइनली दर्शन करके इस अद्भुत आनंद की प्राप्ति करके वे घर पहुंचे। और उनके जो मित्र के पिताजी थे, उनका तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं खुद को रोक ही नहीं पाया चाचा, और मैं चला गया, मैंने दर्शन कर लिए। तो विश्वनाथ अय्यर जी कहते हैं हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम दर्शन कर लो, तभी कर लेते मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, मैं ये जान के खुश हूं कि तुम बहुत खुश हो। तो उन्होंने धन्यवाद दिया। अब मास्टर्स मधु सर कहते हैं कि मैंने इस बारे में जो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ था इसके बारे में उनको नहीं बताया, इनफैक्ट किसी को भी नहीं बताया था। ये अब उन्होंने हमारे साथ शेयर किया इस बुक में और अपने एक दो मित्रों को फिर इसके बाद उन्होंने बताया, जो कहते हैं ना कि एक कहते कि तो तुम्हारा वहम है। तो वो कहते हैं अंत में मधु सर कहते हैं कि मैं अब अपने हृदय के द्वार खोल रहा हूं और इसे पढ़ते हुए श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सभी पर बरसे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। है ना मास्टर्स, कितनी सुंदर बात कि मधु सर ने कभी कृष्ण जी की मूर्ति देखी ही नहीं थी, वहां फोटोग्राफी तो अलाउड ही नहीं है, वो अंदर भी नहीं गए थे। जब वो उस सो रहे थे, आप स्वप्न कह लो, तो उनको जो कृष्ण जी दिखाई दिए एग्जैक्ट वही, जब बाद में वो उठकर मंदिर में गए वो ही कृष्ण जी वैसे ही मुस्कुराते उनको देख रहे थे। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। और ये कहते हैं, अब वो कहते हैं कि आप पर है, अब आप इसे मेरा वहम मानिए, स्वप्न माने या जाने कि ये सत्य है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड कुछ चीजें होती है जिसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप वो क्या है, और यही कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, आज भी मैं इसे पढ़ता हूँ, उसको याद करता हूँ तो मुझे गूजबम्स होते हैं। एंड मास्टर सच में इसे पढ़ के इतनी खुशी, मुझे तो खुद ही एक कृष्ण कॉन्शियसनेस से जैसे भरती जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मास्टर्स, ये थी आज की दो स्टोरीज, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन समय इतना है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ एंड आई होप आपको स्टोरीज पसंद आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ वंडरफुल सेशन। आपको जो हैप्पीनेस वाला बोला तो आपके चेहरे से वो बोलने से वो दिख रहा था, वो फ्लो हो रहा था, तो वी कैन रिलेट दिस। तो बहुत सारी नई चीजें पता चली स्पेशली मुझे ऑल्सो द। एंड जो आपने बताया कि बी काइंड, फॉरगिवनेस जो होता है, एंड बिलीफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट की बिलीफ,
बिलीफ के ऊपर डिपेंड है तो चाहे जो खुद के ऊपर इंटरप्रेट होता है वही करना चाहिए, अदर कुछ भी समझे नो इश्यूज़। तो बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच मैम, एंड मुझे चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। मास्टर्स किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हैंड रेज़ करके पूछ सकते हो। आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि स्टोरीज ही थी, एंड सुन के बहुत मजा आया। हाँ, यस आप जब बोल रहे थे ना हमें हमें अच्छा लग रहा था, मज़ा आया, हमें आ रहा था। आप जब बोल रहे थे तो आप बहुत मीन्स आपका मैंने सुना है पहले मीन्स किसी तो सेशन में सुना था मैंने आपको। अच्छा, हाँ, थैंक यू। दैट टाइम आई लाइक यू व्हेरी मच की हाउ मीन्स लाइक किती मराठी में किती छान लाइक असं थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा स्टोरी ऐसा लग रहा था कि और मीन्स लाइक कि ऐसा क्यूरियोसिटी होती है ना, अरे और कुछ, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। Thank you, Master. Thank you so much for your precious time. And thank you. Thank you, Master. So yes, we will conclude here. तो मास्टर ऐसे और सेशंस के लिए आप पीसीसीएम ध्यान सागर से जुड़े और जुड़े रहिए और डेली सेशंस अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। डिवाइन नाइट सभी को। थैंक यू।